नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे एडिटोरिया, उसी का जो हम लोग सेट नंबर 15 देखेंगे। और आपका हो सकता है जून या मई या जून में हो सकता है आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का हो। और हमारे तरफ जो है बहुत तेज़ बारिश और आंधी हो रही है, ठीक है। तो आप लोग तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। और तैयारी में आप लोग जोरों शोर से लग जाइए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कराए कि विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया। तो ये आपको किया गया था 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कराए कि विश्व सतत परिवहन दिवस जो है किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया। तो ये आपको 26 नवंबर को यह जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है आपको किससे था। तो ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है आपको आरपीएफ से है। रेलवे में जो टिकट कालाबाजारी होता है उसकी गतिविधि को अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो है आपको रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है ऑपरेशन उपलब्ध का जो है एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो आप याद रखिएगा आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से कह रहा है कि किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि वहीदा रहमान। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 जो है ये आपको दिया गया है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में जो है इनको क्या बोला जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। और 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है ये आपको विश्व बैंक के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। और 2023 में इस सूची में याद रखिएगा कि पहला स्थान जो है आपको सिंगापुर का था। और 2023 में जो था आपको भारत का स्थान 38वां था। किसमें? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। पहला स्थान किसका? सिंगापुर का। 2023 की बात यहाँ हो रहा है। और भारत का स्थान 2023 में कितना था? तो 38 था। कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, कह रहा है कि हाल ही में गज उत्सव 2023 का जो है आयोजन किया गया था। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बोल रहा है, गलत से राज्य मत पढ़िएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आप याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है असम में। कहाँ होगा? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से आपका सम्मानित किया गया। तो ये आपको 6 व्यक्ति को जो है 2023 में कह रहा है कि पद्म विभूषण को पुरस्कार जो है 2023 सम्मानित किया गया। अब कौन कौन को दिया गया, क्वेश्चन उड़ जाएगा कि भाई अब 6 लोग जो हैं इनको कौन कौन से व्यक्ति हैं? 6 लोग। तो एक आपके थे बालकृष्ण दोषी, फिर एक थे आपको जाकिर हुसैन, और एस.एस. कृष्ण। याद रखिएगा कि एस.एस. कृष्ण को भी दिया गया है। दिलीप महालोबोनिस को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। 6 को कौन कौन हो गया आपका? तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एस. कृष्णा, दिलीप महालोबोनिस और श्रीनिवास वर्धन, और एक आपके हैं मुलायम सिंह। तो आप 6 का नाम याद रखिएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 6 व्यक्ति को दिया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था। तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता आपको हो जाएगा मेघालय।
कौन हो जाएंगे, मेघालय। और 76वां ये हुआ था, याद रखिएगा कि 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 जो है आपका, ये आपको भारत और सऊदी अरब में हुआ था। अब इसका विजेता जो थे आपको कर्नाटक था, और इसका उप विजेता आपको हो जाएगा मेघालय। पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था, तो भारत और सऊदी अरब में हुआ था। ये दोनों मन देश है जो मेजबान किया था संतोष ट्रॉफी का, और आपका उप विजेता था मेघालय, और विजेता पूछेगा तो आपका था कर्नाटका। किस आईआईटी के द्वारा करा कि आब प्रहरी मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया गया, तो ये आपका लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है आपको आब प्रहरी मोबाइल जो है ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द इंडियन मेट्रोपोलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिरोज गांधी जो थे आपको द इंडियन मेट्रोपोलिस के पुस्तक के लेखक थे। इसी में एक नया पुस्तक आया है के माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये के सैलजा के द्वारा लिखा गया है, सैलजा का माई लाइफ एक कॉमरेड जो है आपको के सैलजा के द्वारा। एक किताब आया है जल्दी में आपका द गोल्डन ईयर, ये आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा गोल्डन ईयर जो है। एक आपका दिया आया है क्रॉस कोट, तो ये आपको जयदीप मुखर्जी के द्वारा कोर्स कोड जो है। और एक है आपका विक्ट्री सिटी, ये आपको सलमान रश्दी के द्वारा। कोहली कह रहा है कि लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कोहली आपका है महाराष्ट्र से, याद रखिएगा कोहली आपका महाराष्ट्र से। छऊ आपका होता है झारखंड में, ढोली आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, जात्रा भी आपका पश्चिम बंगाल का है, पनिहारी राजस्थान, और खैवा ये आपका नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूछ रहा है कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है जिनेवा में, और इसका स्थापना जो है आपको 1946 ईस्वी में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो हम लोग कुछ और संगठन का मुख्यालय देख लेते हैं। एक आता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, उसका मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका जिनेवा में, और विश्व व्यापार संगठन ये भी आपका जिनेवा में है। कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना जो है आपको किस वर्ष किया गया था, तो कैगा आपको किया गया था 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा कैगा आपको 2000 में। नरौरा पूछेगा तो आपको 1991 में किया गया था। कह रहा है कि चेकमेट, बिशप और गैम्बिट शब्द किस खेल से आपका संबंधित है, तो ये आपका पड़ता है शतरंज से, ठीक है। ह्यू आपका आता है, ह्यू जो आपका एक शब्द है ये आपका कुश्ती का है। स्विंग याद रखिएगा आपको क्रिकेट में किया जाता है। क्यू बिलियर्ड एक खेल है, उसमें एक शब्द प्रयोग किया जाता है क्यू। और रिंग गार्ड ये आपको बास्केटबॉल का है। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो राजकोषीय नीति जो है ये आपको निर्धारित किया जाता है श्रम वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति जो है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है यह निर्धारित किया जाता है। बजट एक लेख पत्र है, तो ये आपको हो जाएगा कि सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं 18 का। तो इसमें देखिए ओपन जनरल लाइसेंस, ये जो आपको विदेशी व्यापार के द्वारा जो किया जाता है। ट्राइसेम ये आपको रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक ये आप याद रखिएगा मुद्रास्फीति से। और नगद रिजर्वी अनुपात जो है आपको ऋण नियंत्रण से था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कहा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो ये आपको था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। अब ये 1951 से आपका 56 के बीच था, याद रखिएगा 1951 से 56 के बीच था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका उद्देश्य जो था, मुख्य योजना का उद्देश्य जो था आपको प्राथमिक कृषि और सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो आपको था पीसी महालनोबिस मॉडल। अब ये आपका 56 से लेकर 61 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के ध्यान देते हुए इन्हें कालानुक्रम में कह रहा है कि आपको व्यवस्थित कीजिए। तो गरीबी हटाओ, भारत में यहाँ पे देखिए गरीबी हटाओ दिया गया है। तो इसमें कब हुआ था, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा
तो 5वीं पंचवर्षीय 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1969 ईस्वी में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का, याद रखिएगा, 14 का अलग हुआ था, फिर बाद में और बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ 14 बैंक हम लोग रखेंगे। 1969 हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था। तो हरित क्रांति आपको 1966 और 67 के बीच। तो देख लीजिए इसमें कौन आंसर होगा। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। पहले कौन हो जाएगा? थोड़ा सा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर कह रहा है कि उनमें विद्रोहियों से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में कह रहा है कि उपयुक्त टिप्पणी किसने किया था? तो ये टिप्पणी जो है जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। भारतीय न्यायिक सेवा का जनक जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में जो है हुए विद्रोह को दबाया था? तो ये आपको कमिश्नर टेलर के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कमिश्नर टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है आपको किसके द्वारा किया गया था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को आपका जो है सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो ये आपको 1922 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है ये आप याद रखिएगा कि 1918 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। आंसर सी निकल कर आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है झंडा कांड हुआ था? तो ये आपको हुआ था भागलपुर में। भागलपुर में हुआ था कब? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अकबर के द्वारा किया गया कार्य को सही कालानुक्रम जो है कौन सा आपका यहाँ पे सही दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, दास प्रथा का अंत, उसके बाद आपको तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद 10 साल प्रणाली की लागू करना। तो दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो ये आपको हुआ था 1562 ईस्वी में, दास प्रथा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था? तो 1500 आपको 63 ईस्वी में। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति कब हुआ? तो ये आपको हुआ था 1564 ईस्वी में। और 10 साल प्रणाली जो है ये आपको हुआ था 1582 ईस्वी में। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा शुरू किया गया तो दास प्रथा 1562 में, 10 साल प्रणाली आपको 1563 में, जजिया कर 1564 में, और तीर्थ यात्रा 1563 में, 10 साल बंद प्रणाली जो है आपको 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दारा सिकोह कह रहा है कि किस सूफी संत सूफी मत से प्रभावित है? कौन? दारा सिकोह। तो ये आपको थे किसे? कादरी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में कह रहा है कि विभाजित था? तो ये आपको था धौलागिरी। धौलागिरी जो है आपको 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन भाग था? तो दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर। और धौलावीरा के खोज जो है आपको 1967 ईस्वी में जो है जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा का जेपी जोशी। किस बौद्ध संगीति के कह रहा है कि अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण कह रहा है कि बौद्ध संघ स्थिविर और महासंधिक विभाजित हो गया था? तो ये आपको हो गया था द्वितीय में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। अब इसके अध्यक्ष जो थे आपको सबाकामी अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद 32 में हम लोग आ गए। कह रहा है कि मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध जो है आपको किससे था? तो ये आपको था सी, गुप्तचर व्यवस्था से।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारत ये समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ग में से कह रहा है कि शामिल नहीं है? तो ये आपको क्षत्रिय नहीं था, किसान, सैनिक और कारीगर और शिल्प था, लेकिन आपका जो है ये क्या बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वीप जो है भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है आपको भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत का कौन सा पतन जो है लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? तो ये आपको होगा मर्मोगोवा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर में कह रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको होता है मेडागास्कर, ठीक है। और इस याद रखिएगा कि यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पूछेगा कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर। गंगा के कह रहा है कि डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का आपका उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा चापाकार डेल्टा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चापाकार। अल्प्स पर्वत के कह रहा है कि उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको फॉन, याद रखिएगा फॉन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कह रहा है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव खाली स्थान पर होता है? तो ये आपको होता है अधिकेंद्र पर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है आपको अधिकेंद्र पर होगा। निहारिका क्या है? तो हम लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे निहारिका के। कह रहा कि एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का गोला है और धूल मिट्टी के कणों का मिश्रण और तारा का जलता स्वरूप है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा एक तप्त गैस का बादल है निहारिका, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक तरफ दिया है वन जीव अभ्यारण्य और दूसरे तरफ दिया है आपका राज। तो नाम दफा कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार आप याद रखिएगा केरल में है। बंदीपुर आपका पड़ता है कर्नाटक में और लामजाओ जो पड़ता है आपको मणिपुर में। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक बटन को जरूर दबाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता जो है आपको संघीय सरकार की है? तो ये आपको पड़ता है संघीय सरकार की कौन कौन है? तो आप याद रखिएगा आपको पड़ता है संविधान की सर्वोच्चता, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, और एक आप होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, आपात प्रबंधन नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। 22 में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 22 में आपको होता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध का संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 20 जो आपका कहता है, कराता कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुरुपयोग और बलाश्रम जो होता है, यानी कि जो बच्चों को जो है काम में लिया जाता है, वो आपको अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 से आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये सौंपा जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है? तो ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है, ये सही है। और ये आयरन के संविधान से लिया गया है, ये भी आपका राइट है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। इनका मूल उद्देश्य कर रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये कथन जो है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा था हम लोग कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका असत्य दिया है। बाकी तीनों कथन जो है यहाँ पे आपका सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला यहाँ पे दिया है 46 नंबर में कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो वर्तमान में जो है आपका 8 सदस्य जो है आपको राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से जो है आपको चुनकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के आवंटित सीटों की कितनी अनुसूचित जाति हैं? तो लोकसभा में सीट कितना है बिहार में? तो आप याद रखिएगा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं, जिसमें जो है आपको 6 सीट जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए है। कितना है? 6 सीट आपको अनुसूचित जाति के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों जो है पूर्व उनको सूचना देना जरूरी है कि हम जो है आप पे महाभियोग ला रहे हैं। तो आपको 14 दिन पहले आपको बताना होगा। और अनुच्छेद 61 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 61। भारत निर्वाचन आयोग को कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष जो है बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। तो ये आपको 1989 ईस्वी में जो है आपको बहुसदस्यीय निकाय जो है इसमें बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संबंधित के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो ये आपको समवर्ती सूची का विषय दिया गया है। जनसंख्या और परिवार नियोजन जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि वाहन में लगे रिवोमर जो होता है यानी कि जो दर्पण वह उसका आवर्धन कितना होता है। तो इसका आवर्धन जो होता है 1 से कम होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का पूछ रहा है तो 1 से आपका कम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमें किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। तो ये आपको उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अब इसका इकाई होता है आपको किलोवाट घंटा, kWh। कह रहा है कि एक परिपथ में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो ये आपको जोड़ा जाता है श्रृंखला क्रम में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि श्रृंखला क्रम में। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की जो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अगर लड़की खड़ा हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। तो याद रखिएगा कि आवर्तकाल उसका जो है घट जाएगा। अगर उस पर कोई एक और व्यक्ति आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर खड़ी हो जाती है तो आपका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि रॉकेट गति जो है किस नियम पर कार्य करता है। तो न्यूटन के तीसरा नियम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। कह रहा है कि जब 1 जूल का कार्य जो है 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होगा। तो शक्ति आपको हो जाएगा 1 वाट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्ट्ज पूछ रहा है कि 1 हर्ट्ज बराबर होता है। तो 1 हर्ट्ज बराबर होता है आपका प्रति मिनट 60 कंपन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक आपका इसमें नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए मायोग्लोबिन कह रहा है कि कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में आपको पाया जाता है लोहा। कह रहा है कि सही सुमेलित आपका दिया गया है। तो सही सुमेलित आपको अपघटक और बैक्टीरिया, ये आपको सही सुमेलित है। उत्पादक आपको हिरण नहीं होता है, उत्पादक आपको होता है पेड़ पौधा जो होते हैं ये आपको उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका आता है बकरी और हिरण। और गौण उपभोक्ता में आता है आपका, यहाँ दिया है घास, ये गलत दिया है, आता है आपका यहाँ पे सांप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है आपको प्रभावित होगा। तो ये आपको हो जाएगा यकृत। शुष्क स्थानों में कह रहा है कि उगने वाले पौधों को क्या कहता है, यानी कि मरुस्थल यानी कि बर्फीले जो होते हैं वहाँ उगने वाले को बोला जाता है जीरोफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेंगे। 63 नंबर। कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा का उदाहरण है। तो ये आपको जलजन्य रोग यानी कि जल से होता है आपको टाइफाइड तथा कॉलरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये बैक्टीरिया के द्वारा आपको होता है टाइफाइड। कह रहा है कि मानव आंख के किस तरंग दैर्ध्य को प्रकाश में कराए कि सबसे सुहलियत अनुभव करता है। तो आपको 5500 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी आपका बी जो यहाँ पे है आपका सही हो जाएगा। और मानव आंख में पीला हरित रंग में सबसे आराम जो है आंख को मिलता है, रंग में पूछेगा तो पीला हरित 5500 एंगस्ट्रॉम। सौर ऊर्जा का राय कि एटीपी में बदल देती है। तो ये आपको बदल देती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में कह रहा है कि बदल देती है, तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन मिलता है आपको थायरोक्सिन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पौधे में पानी पहुँचाया जाता है। तो ये आपको जाइलम के द्वारा।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। खाना पूछेगा तो ये खाद्य तो आपको फ्लोएम के द्वारा। निम्न में से कराए कि सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है आपका सबसे जो है क्या बोलते हैं, मीठी चीनी होती है। सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे मिलाइए। तो शून्य द्रव्यमान ये आपको होता है क्वार्क के, नहीं शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो शून्य द्रव्यमान आपको होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। आंशिक आवेश हो जाएगा आपको क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण ये आपको होता है पॉजिट्रॉन, और पूर्ण चक्रण आपको होता है फॉन। कारण निर्वात में ध्वनि की गति पूछ रहा है आपसे, तो निर्वात में ध्वनि का गति आप याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि निर्वात में जो ध्वनि का गति होता है ये आपको शून्य होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि मूल्य तत्व है? तो हीरा जो है आपका मूल्य तत्व में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक कह रहा है कि नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका इसमें जो है विस्फोटक नहीं है। कह रहा है कि फायर अलार्म में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में? तो आपको फोटोसेल का जो है आपको फायर अलार्म में प्रयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा कह रहा है कि नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए कह रहा है कि फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये आपको होता है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है ये आपको होता है श्यानता के कारण, ठीक है। और यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ रीजनिंग का सवाल जरूर लगा लीजिएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर ज़रा से भी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को भी आप लोग प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।